देखिए हम लोग एसआई और सीआई के बीच की डिफरेंस समझते हैं। पहले एसआई में हम लोग क्या करते हैं, एसआई में हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलता है हर एक साल बराबर बराबर मिलता है, हर एक साल बराबर बराबर मिलता है। और सीआई में क्या होता है, हर साल जो है इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, अपने पिछले वाले इंटरेस्ट से बढ़ते जाता है। यही बेसिक डिफरेंस हो जाता है एसआई और सीआई के अंदर में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अभी एसआई के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग अभी सीधा सीआई के बारे में बात करेंगे। सीआई होता क्या है, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPOUND कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कि हिंदी में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहा है, जो तरीके से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, वो क्या होता था, हम लोग पहले अमाउंट निकालते थे, उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते थे, ठीक है ना। वो तरीका फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, लेकिन आमतौर पे उस फॉर्मूला से काम नहीं चलना है, बहुत कम यूज होना है उस फॉर्मूला का। हम लोग जो है बेसिक कंसेप्ट के सहारे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, और एक नहीं तीन तीन मेथड सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ठीक है ना। और वो बचपन वाले मेथड को भूल जाइए जो हम लोग कैसे निकालते थे, अमाउंट निकालते थे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता था, CI क्या हो जाता था, हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता था ना, प्रिंसिपल हो जाता था ना, जिसमें हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता था, ए हमारा क्या हो जाता था, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n हो जाता था, यही फॉर्मूला होता था ना। और अगर भाई हम लोगों को CI निकालना है, हम लोगों को CI निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते थे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते थे, यानी कि ये हमारा हो गया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n माइनस P, ये हमारा क्या निकल जाता था, ये हमारा CI निकल जाता था, ये हमारा CI हो गया। चाहिए तो आप P को जो है कॉमन ले लीजिए, P को कॉमन ले लीजिए, फॉर्मूला इस तरीके से जो है दिखाए जाते हैं। चाहिए तो आप P को कॉमन ले लीजिए, तो CI क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाता था, CI हो जाता था, ठीक है। तो ये बस फॉर्मूला तक ही सीमित है, आगे हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग तीन मेथड देखेंगे जिससे कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग पहले मेथड की बात करते हैं। CI में क्या होता है, हर एक साल क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, हर एक साल जो है अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है, जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं, सक्सेसिव इंटरेस्ट का नाम देते हैं, ठीक है ना, सक्सेसिव इंटरेस्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है, सक्सेसिव इंटरेस्ट का, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम लोग CI बोल देते हैं। जैसे हम आपको अगर बाय द वे पहला हम लोग तरीका बताएं आपको CI निकालने का, बाय द वे मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल दिए हुए, प्रिंसिपल क्या दिए हुए हमारा 100 मान लीजिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू हमारा 100 मान लीजिए, और हमारा रेट क्या दिए हुए, रेट हमारा दे दिए हुए 10% का, ठीक है। टाइम हमारा दिए हुए, टाइम लिमिट दिए हुए हमारा 2 साल का, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा तरीका क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का, अगर 2 साल का अगर दिए हुए, तो इस तरीके से आप जो है आप प्रिंसिपल को ऊपर में प्रिंसिपल को रखने का एक जगह बना लीजिए, 100 प्रिंसिपल है आपको, उसके बाद ऊपर में 1 हो गया, तो नीचे में अगले साल के लिए कितना, हाँ इस पे जो अगले साल जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना, एक ही इंटरेस्ट मिलेगा सीधा इस पे हम लोगों को, तो एक कॉलम बनाएंगे। दूसरे साल की बात है तो हम लोग 2 कॉलम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। और इस कॉलम को बना लिए तो इसको भरना भी तो है, तो भरेंगे कैसे हम लोग को रेट कितना है 10% का, तो हम लोग पहला साल ये फर्स्ट ईयर है, 1 साल के बाद की बात है, ये 2 साल की बाद की बात है, सेकेंड ईयर है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 साल हो गया, 1 साल यहाँ पे हो गया, 1 साल यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 2 साल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला साल जब समाप्त होगा तो हम लोग को 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। अच्छा, अगर बाय द वे अगले साल की बात करते हैं, दूसरे साल की बात करते हैं,
तो दूसरे साल जो मिलेगा ना, ये जो 100 रुपये जो प्रिंसिपल है ना, इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा 10 रुपया, ठीक है ना, इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो पिछले साल जो इंटरेस्ट मिला था ना, ये 10 रुपया, उस पर भी तो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो टोटल हमारा यहाँ पे ऐसा ही कितना हो गया, 21 रुपया हो गया। 2 साल की बात किए थे इसलिए। अगर बाय द वे हम लोग क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल को अगर बाय द वे हम लोग 1000 कर दिया, हम लोग ऐसे आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सके और आपको जो है आसानी से बातें समझ में आ सके। प्रिंसिपल को हम लोग 1000 कर दिए और हमारा रेट जो है सब कुछ सेम ही है, ठीक है ना। तो देखिए अगर बाय द वे हम लोग को 3 साल के लिए निकालना है, हमारा टाइम कितना हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल के लिए 3 साल के लिए अगर बाय द वे हम लोग को सीआई निकालना है, तो हम बता देते हैं आपको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 साल के लिए, अगर 2 साल के लिए था तो हम लोग क्या बनाए थे, 2 कॉलम बनाए थे। पहला ये बनाए थे, उसका दुगुना यहाँ पे कर दिए थे, एक था तो 2 कर दिए। अब उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, पहला कॉलम हम लोग बनाए, उसका दूसरा कॉलम हम लोग दुगुना कर देंगे उसका, और अगला कॉलम इसके दुगुना होगा। 1 2 3 4 कॉलम हो गया ना। अब इस कॉलम को भरना भी होगा हम लोगों को। 10% का रेट है, तो हम लोगों को 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया होगा। 100 रुपया यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, ये 100 रुपया जो मिलेगा ना, ये हमारा देखिए 1 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 1 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 1 ईयर। दूसरा साल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 2 ईयर। ये हमारा तीसरा साल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 3 ईयर। तो जब हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ है तो 100 रुपया इंटरेस्ट मिला है, और इस 1000 पे मिला है इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब अगले साल की बात करते हैं। अगले साल हम लोगों को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा इस प्रिंसिपल पर फिर से 100 रुपये का तो मिलेगा ना, बिल्कुल मिलना चाहिए भाई 100 रुपये का इंटरेस्ट। फिर अगले साल भी जो है तीसरा साल हो जाएगा, उस साल भी तो इस 1000 पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो 1000 रुपया 100 रुपया हमारा यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए, क्योंकि हम आपको बता दिए यहाँ पे सक्सेसिव इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, सक्सेसिव इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ये हमारा है ना इंटरेस्ट, 100 रुपया इंटरेस्ट मिला है ना। लेकिन 100 रुपया जो इंटरेस्ट मिला है पहले साल में, वो उस पर जो है इंटरेस्ट यहाँ पे भी तो मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। 1 साल बीत गया ना इंटरेस्ट मिले हुए, तो इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब अगले साल की बात करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, ये 10 रुपया जो मिलेगा ना, अगर भाई तो इस 100 रुपये पे यहाँ 10 रुपया मिला है ना, तो इस साल भी तो इस 100 रुपये पे मिलना चाहिए ना, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। तो 10 रुपया यहाँ पे मिला। अच्छा, अगर भाई तो इस 100 रुपया पे मिला है, अगर भाई तो तीसरे साल में 10 रुपया इंटरेस्ट, तो आखिर इस 100 रुपया ने क्या बिगाड़ा है, इस 100 रुपया पे भी तो चाहिए ना इंटरेस्ट, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। 100 रुपया पे 10 का 10% कितना होता है, 10 रुपया होता है। अब देखिए ये है हमारा 1, ठीक है ना, 10 है, ठीक है ना, इस पर भी तो 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये भी तो एक इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट है, इसका 10% हमारा हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर दीजिए, 1000 का जो है 3 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, सीआई हमारा यही हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया, 331 रुपया हो गया। 331 रुपया हमारा सीआई हो गया 3 साल के बाद। यहाँ पे सीआई हो गया था 2 साल के बाद 21 रुपया, ठीक है ना। यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोगों को सीआई निकालने का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जरा नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को आप।